नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। हिंदुओं की कोई शोभा यात्रा हो, हिंदुओं का कोई जुलूस हो, अगर मुस्लिम इलाकों से, जो इलाकों शब्द है वो कहां से आया वो भी मैं आपको बताऊंगा, मुस्लिम इलाकों से होकर अगर वो गुजरती हैं तो उस पर पत्थरबाजी लगातार की जाती है। पिछले 2 साल में आप बंगाल में उठाकर देख लीजिए या फिर बिहार में उठाकर देख लीजिए, कई राज्यों की शोभा यात्राओं को, जुलूस को उठाकर देख लीजिए, हिंदुओं के जितने भी त्योहार होंगे उस पर आपको पत्थरबाजी देखने को मिलेगी। लेकिन वो रही जुलूस की बात। लेकिन अब हिंदुओं के मंदिरों पर भी हमले होने लगे हैं, पत्थरबाजी होने लगे हैं। खबर है दिल्ली के जहांगीरपुरी से, जहां 2020 में जो जहांगीरपुरी सुलगा था, किस तरीके से वहां कट्टे, बम, गोला बारूद सब कुछ का इस्तेमाल कर दंगे भड़काए गए थे, हिंदुओं को किस तरीके से मारा गया था, उसी जहांगीरपुरी से अब एक बार फिर से खबर निकलकर सामने आई है कि एक मंदिर पर मुस्लिमों ने बाहर से हमला किया है और लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि हिंदुओं सोते रहो, अब जागने की जरूरत भी नहीं है। दिल्ली से ही इस खबर पर मेरे साथ जुड़े हैं हाईकोर्ट के वकील योगेश अग्रवाल जी। बहुत बहुत स्वागत सर आपका जी। ये जहांगीरपुरी से जो खबर आई है निकलकर, ये इस इलाके को जितना मैंने सुना है, आमतौर पर लोग छोटा पाकिस्तान, मिनी पाकिस्तान इस तरीके के शब्दों से भी देखते हैं। पुलिस वाले भी बहुत कम हिम्मत जुटाते हैं इस इलाके में जाने से। वाकई में ऐसी सच्चाई है इसकी, कुछ और? बिल्कुल बिल्कुल, इस बात में कहीं ना कहीं तक पूरी सच्चाई है। इसको हम मिनी पाकिस्तान तो नहीं, लेकिन यहाँ पर जो ये इलाका है ये मुस्लिम बहुल इलाका हो गया है पूरे तरीके से, और यहाँ पर धीरे धीरे हिंदुओं का पलायन होना शुरू हो गया है। जितने भी आप अगर एरिया में जाओगे तो आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप दिल्ली सिटी में हैं। आपको बिल्कुल ऐसा फील होगा आप किसी मुस्लिम बहुल इलाके में आ गए हैं, और पूरा माहौल खराब है वहां पर। 2020 के अंदर जो घटनाएं हुई वो आपको मालूम है, वहां पर किस तरीके से अनैतिक तौर पर लोगों ने वहां पर असला भी रखा हुआ है, और जो भी वहां पर चल रही है एक्टिविटीज। और जो आज ये हुआ है हिंदू मंदिर के अंदर इन्होंने जो पत्थर फेंके हैं, पत्थरबाजी करी है। अब देखिए, इस तरह की घटनाएं तो अब इंडिया के अंदर बढ़ती चली जाएंगी। मोदी जी ने नारा दे दिया है, बटोगे तो कटोगे। अब इनको ये नारा सूट नहीं कर रहा है, इनको ये लग रहा है योगी जी के नारे पे कि अब पता नहीं ऐसा क्या हो जाएगा, तो इन्होंने अपनी इस तरह की एक्टिविटीज को दिन पे दिन बढ़ा दिया है। कल कनाडा से खबर आती है कि हिंदुओं के मंदिर के ऊपर पत्थर फेंके जाते हैं। आज हिंदुस्तान की राजधानी के अंदर, दिल्ली के अंदर खबर आती है। मैं समझना चाहता हूं कि अगर आप चुनाव के दौरान वोट जिहाद जैसा शब्द दे सकते हैं मंच से खुलेआम, तो हम अफगानिस्तान से हिंदू खत्म हुए, पाकिस्तान से हिंदू खत्म होने के लगभग कगार पर हैं। 1% हिंदू बचे हैं। बांग्लादेश में लगभग 22% से 9% पर हिंदू आ गए। बंगाल में क्या हाल है, असम में क्या हाल है। अगर ऐसे में एक राजनेता कहता है कि अगर आप बटोगे तो कटोगे, जो कि हो रहा है, उस पर इतनी आपत्ति क्यों? इनको पूरी आपत्ति है जी, ये कुछ भी बोलते रहे। इनके आप वोट जिहाद का शब्द दे दे तो ठीक है, लेकिन कोई बटेंगे नहीं कह सकता। ये रेल जिहाद भी करेंगे, ये लव जिहाद भी करेंगे, ये ऐसा भी बोलेंगे कि अगर 15 मिनट के लिए पुलिस इनको दे दो तो ये बता देंगे क्या कर सकते हैं। ये कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन हिंदुओं को कोई राइट नहीं है बोलने का। अगर कटोगे बटोगे बोलता है, बटोगे कटोगे बोलेंगे तो इनको तकलीफ होगी। कल कनाडा के अंदर भी ये नारा लगाया गया, वहां पे भी हिंदुओं के मंदिरों पे पथराव हुए। अब अगर बहराइच के अंदर दुर्गा पूजा के लिए प्रोसेशन निकलता है तो ये इनके नेता ये बोलते हैं कि मुस्लिम बहुल इलाकों से अगर प्रोसेशन निकालना है तो परमिशन लो, या फिर किसी और एरिया में जाकर के प्रोसेशन निकालो। हिंदुस्तान में रह करके हिंदुओं को अपने ही प्रोसेशन निकालने के लिए पहले मुस्लिम नेताओं से जाकर के परमिशन लेनी होगी। वक्फ बोर्ड ये बोलते हैं कि हमारी जमीन है, संसद की जमीन भी हमारी है। ये थोड़े दिन बाद एयरपोर्ट की को भी अपनी जमीन बोलेंगे। ये धीरे धीरे जो चल रहा है ना सर इस देश के अंदर, ये धीरे धीरे नहीं, कल तो ये भी कहने लगे कि अकबर और बाबर इधर से गुजर के गए, पूरा देश जो है हिंदुस्तान ये सब वक्त का ही है। लेकिन ये चलेगा तो नहीं ना वकील साहब? बिल्कुल नहीं चलेगा। हमारा देश श्री राम का देश है, श्री कृष्ण का देश है, और हमारा इतिहास कोई 5000 साल का नहीं है, इससे भी बहुत पुराना हमारा इतिहास है। और ये जितनी भी जमीन है हिंदुस्तान की, हिंदुओं की जमीन है, और इसके ऊपर हिंदुओं का पूरा राइट है। इनको रहना है तो रहे, किसने मना करा है? अगर आप ये रहने वाली बात नहीं, मैं दिल्ली पर ही फोकस करना चाहूंगा। अभी रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति लगने की खबर भी दिल्ली से आई थी, एक सरकारी जमीन पर, वहां भी नहीं लगने दिया गया, वहां भी विरोध किया गया। दिल्ली में आखिर ऐसा क्या है? रानी, हाँ, ये रानी लक्ष्मीबाई की अगर कोई मूर्ति किसी डीडीए की जमीन पर, गवर्नमेंट की जमीन पर लगने के लिए, वो भी हाई कोर्ट के ऑर्डर से, ऐसा नहीं है कि वहां पर वो ऑफिसर जाकर के खुद ही लगाने लग गए हैं, वो भी हाई कोर्ट का ऑर्डर था कि ये बिल्कुल ओके है, यहाँ पर लगने दीजिए। उसके बाद ये कट्टरपंथी वहां पर इकट्ठे हो जाते हैं, हजारों की तादाद में वहां पर जुलूस निकालते हैं, और उस काम को करने से रोका जाता है।
तो देखिए ये जो माहौल है धीरे धीरे यहाँ पर हिंदुस्तान के अंदर बढ़ता ही जा रहा है। और ये जो नहीं, बटोगे ऐसे में क्या कटोगा समझे, नारा, प्रशासन घुटने टेक चुका है या हाईकोर्ट की कोई वैल्यू कदर नहीं है इन लोगों के दिमाग में? प्रशासन तो पूरे तरीके से घुटने टेक चुका है, क्योंकि प्रशासन अल्टीमेटली कहीं ना कहीं पार्टीज के नीचे चलता है। और जहां जहां इस तरह की सरकार है जो इनको सपोर्ट करती है, वहां इनके सिर ऊपर उड़ जाते हैं और ये कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। अभी पीछे मेरे को एक न्यूज पता लगी है जहां पर सरकारी जमीन के ऊपर टॉयलेट्स को तोड़ करके पूरी बिल्डिंग बना दी गई है और उस बिल्डिंग के अंदर लोगों को भेज दिया गया है। ये भी कट्टरपंथियों का काम है। अब इसके ऊपर कोई आज तक एक्शन नहीं हुआ। तो इस तरह की एक्टिविटीज दिन पे दिन बढ़ती जा रही है और ये रुकने वाला नहीं है। अभी भी अगर हिंदू नहीं जागेंगे, जो किसी ने बोला है ना सोते रहो, ये सोते रहो का वर्ड बिल्कुल ठीक है हमारे लिए। हम सोए हुए हैं और अगर आज भी नहीं जागेंगे तो फ्यूचर बहुत ही खतरनाक होने वाला है। इस तरह की एक्टिविटीज दिन पे दिन बढ़ेगी। आज ये मंदिरों पे पत्थर फेंक रहे हैं, कल ये हमारे घरों पे पत्थर फेंकेंगे, परसों ये हमारे को रोड पे से निकलने के लिए भी ऑब्जेक्ट करेंगे। हमें घर से बाहर निकलने के लिए भी सुरक्षा चाहिएगी। किस किस चीज के लिए सुरक्षा लेंगे? क्या मंदिरों के बाहर भी हम पुलिस लगा दें? क्या अपने घरों के बाहर भी पुलिस खड़ी कर दे? किस चीज के लिए सुरक्षा मांग रहे हैं हम? ये हमारा राइट है, हिंदुस्तान है। अगर हम अपने अपने देश के अंदर ही सुरक्षित नहीं है तो कहां सुरक्षा महसूस करेंगे? और क्या चल रहा है ये हमारे देश के अंदर? मुझे तो लगता है वकील साहब, इससे अच्छा तो बांग्लादेश के हिंदू हैं। अभी 4 दिन पहले उन्होंने 30-40 हजार हिंदू सड़क पर इकट्ठा हुए, वहां अपना झंडा लगाया। हालांकि 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया, राजद्रोह का केस लगाया गया, लेकिन वो लोग अब झुकने के लिए तैयार नहीं है। अब वो समझ गए कि अगर हम बटे तो कटेंगे, लेकिन यहाँ के लोग नहीं समझ मुझे रहे। ये नहीं समझ में आता, अगर इस तरह की कंट्रीज के अंदर हिंदुओं के ऊपर राजद्रोह का केस लग सकता है तो हमारे देश के अंदर ऐसी एक्टिविटीज के ऊपर क्यों राजद्रोह का केस नहीं लगता है? क्यों यहाँ पर फिर प्रशासन पीछे हट जाता है? नहीं, हमने तो राजद्रोह खत्म ही कर दिया ना सर। राजद्रोह खत्म कर दिया, उसके लिए प्रॉपर सेक्शन तो ले आए हैं ना भारतीय न्याय संहिता के अंदर। अब तो प्रॉपर सेक्शंस आ गए हैं। अब तो यहाँ पर पुलिस वालों को कोई स्पेशल परमिशन लेने की भी जरूरत नहीं है। अगर कोई ऐसी एक्टिविटी दिखती है तो वहां पर प्रॉपर सेक्शंस के अंदर जाकर के एफआईआर दर्ज कर सकते हैं। ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करा जा सकता है। दिल्ली गवर्नमेंट तो एक दावा करती है कि हर गली के अंदर हमारे सीसीटीवी कैमरे हैं, तो कहाँ है वो सीसीटीवी कैमरे? क्यों नहीं आइडेंटिफाई होते ऐसे लोग जो पत्थर फेंक रहे हैं मंदिर पे? क्यों ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करके उनके खिलाफ एफआईआर नहीं हो रही है? क्यों आज भी हमारे देश के अंदर हिंदुओं को बार बार अपने वर्चस्व के बारे में बात करनी पड़ रही है? क्यों हम बटोगे कटोगे की बात कर रहे हैं? ऐसी बातें इसीलिए हो रही हैं कि क्योंकि इनकी हिम्मत बढ़ती जा रही है दिन पे दिन। और कहीं ना कहीं अब ये जो योगी जी का हमारा नारा है बटोगे तो कटोगे, ये काम करेगा और धीरे धीरे हिंदू जागेंगे। और आने वाले समय में बढ़ाई, अफगानिस्तान दे दिया, पाकिस्तान दे दिया, बांग्लादेश दे दिया, अब भी हम सोच रहे हैं कि क्या ही दिक्कत है। बहुत खालिस्तान की भी डिमांड हो रही है और कुछ लोग खालिस्तान की डिमांड हो रही है और कुछ सेकुलर बंदे ये भी बोलेंगे खालिस्तान दे दो, झगड़े में जाने की जरूरत नहीं है। क्या क्या बांटोगे देख लो। अब आज खालिस्तान की डिमांड होगी, खालिस्तान भी दे दो, कल और कुछ चीज की डिमांड होगी वो भी दे दो। तो ये धीरे धीरे कुछ नहीं बचेगा, ये टुकड़े टुकड़े कर देंगे इस तरीके से। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद वकील साहब इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन ध्यान रखना होगा, कश्मीर में पाकिस्तान एक्टिव है, कनाडा पंजाब में एक्टिव है, नॉर्थ ईस्ट में अब अमेरिका एक्टिव हो चुका है, क्योंकि मिजोरम के मुख्यमंत्री अमेरिका में जाकर इस बात की मांग कर आए हैं कि हम बेड़ियों में बंधे हुए हैं। उसके बाद भी अगर आप नहीं जाग रहे हैं, उसके बाद भी अगर आपको समझ नहीं आ रहा है, जिस तरीके से लगातार हमले हो रहे हैं, बांग्लादेश का हिंदू भी अब लगातार एकजुट होने की कोशिश कर रहा है और एकजुट हो भी रहा है। अगर अब आपको जिस तरीके से घटनाएं, ये कोई भड़काऊ भाषणबाजी, कोई भड़काऊ बयानबाजी नहीं चल रही है, जो घटनाएं सामने आती हैं हम आपको वही दिखाते हैं। उसके बावजूद भी अगर आप सोए हुए हैं तो सोए रहिए, अंजाम जो कुछ होता आया है वही होगा। वकील साहब एक बार फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, चर्चा कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।